इस लेंथ डेज में हम प्रभु के वचन को हम सुनते आ रहे हैं ना। जितना वचन को हम सुनते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि उतना ही आपके जीवन में बढ़ोतरी होते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम एक चीज़ को आधा ही समझते हैं और हम उसको पूर्ण रूप उसको देते हैं कि किसी भी चीज़ को हम आधा जानते हैं और उसको हम पूर्ण रूप देते हैं, उसमें आधा गलत रहेगा आधा सही रहेगा, क्योंकि आधा हम जानते हैं, आधा हमारा मानसिकता में हम बोलते हैं। बराबर है कि नहीं? जब भी हम सत्य को पूरा जानते हैं तो हम परमेश्वर को पूरा पहचानेंगे। हालेलुया। हम जितना हम पवित्र शास्त्र को, वचन को हम सुनते रहेंगे, उतना समझ हमारे अंदर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके अंदर लगातार बढ़ता जाए, प्रभु आपके अंदर लगातार बढ़ता जाए। प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से, है ना। हर एक ऊपर प्रभु ने एक हर एक अंदर एक बुलावट रखा है, हर एक अंदर क्या रखा है, एक बुलावट रखा है। हम एक दूसरे बच्चों को उत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। हर एक अंदर बुलावट है, हर एक अंदर एक बुलावट। हमें उस बुलावट की तरफ क्या करना है, बच्चों को मार्गदर्शन करना बहुत, और हमें भी उसी मार्ग में चलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हमारा जीवन में मोस्टली क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदने को जाते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदने को जाते हैं, कांदा, पटाटा, टमाटर, हम क्या करते हैं, उसको चुनते हैं। हम उसको क्या करते हैं, चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? अगर हमने पूरा खराब निकाल कर गया तो फ़ायदा ही नहीं है। तो जो सब्जियां बनाना, वो बनाने में मज़ा नहीं आएगा और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। बराबर। फिर घर में तो गाली खाना पड़ता है, बराबर है कि नहीं? दो बार सुनना पड़ता है, बराबर है कि नहीं? तो क्या लेकर आया, पैसा वेस्ट गया। हाँ, हम चुन के लेकर आते हैं। वैसा परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सुधारने के लिए हमको चुना है। हमको क्या किया है, हमको क्या किया है, चुना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने चुना है। आपको परमेश्वर ने क्या किया है, आप लोग विश्वास करते हैं? हम चुनने में पात्र हैं, हम चुने हुए पात्र हैं, हम चुने हुए पात्र हैं। हालेलुया। और चुने हुए हमेशा विशेष रहता है। चुने हुए हमेशा कैसा रहता है? हाँ, जो एक एक निकाल के हमने चुन के रखे हैं, उससे भी विशेष है हमारे लिए, इसलिए भी इसको चुन के रखा है। हर एक चॉइस क्या रहता है, स्पेशल रहता है। हर एक चॉइस कैसा रहता है, स्पेशल रहता है। प्रभु आपको आशीषित करे। इस लेंथ डेज में प्रभु आपको चुना है और आपको स्पेशल के रूप में चुना है, और स्पेशल के रूप में प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया। हम बाइबल खोलते हैं और एक वचन को हम पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र एफेसियन किताब को आप निकालिए, एफेसियन किताब को निकालिए। इस लेंथ डेज में एफेसियन एकदम पानी की तरह पीना है। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आप निकाल देगा उसकी 5वां अध्याय है, 5वां अध्याय है और उसका 16वां वचन को हम पढ़ते हैं। और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया, बोल हालेलुया। दो विषय होली स्पिरिट हमें बताता है। एक है आवश्यक को क्या करना है, बहुमूल्य समझना, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन क्या है, बुरे हैं। हालेलुया। वक्त आपके लिए कभी रुकेगा नहीं। समय किसी के लिए आप बिलीव करते हैं, आप बिलीव करते हैं? मैं कहता हूँ समय किसी के लिए रुकेगा नहीं। वो समय पर हमको दौड़ना है, उस समय पर हमको क्या करना है, दौड़ना है। क्योंकि एक एक सेकंड बहुत महंगा पड़ता है, एक एक सेकंड बहुत महंगा है। इसलिए वक्त को पहला आप समझना है, समय को आप बहुत इज्जत करना सीख लिए। समय बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे ही मैं बोलता हूँ, मोबाइल को जब भी हाथ में ले लेते हैं, 15 मिनट आधा घंटा ऐसे ही चला जाता है। बराबर है कि नहीं, है ना? ऐसे ही यूट्यूब देखो या ऐसे ही देखो,
वक्त इतना 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे निकलता पता नहीं है। लेकिन इस फास्टिंग के रूप में मैं बताता हूँ ना, पहला पिक्चर को ना डाउनलोड करके देखता था। पहला जब हम प्रभु में जब नए थे तभी पूरी पिक्चर को डाउनलोड करके क्या करते थे, आराम से बैठते थे, एक साथ में 2-2 3-3 पिक्चर डाउनलोड करता था। कभी करता था मालूम है, जब फ्री वाईफाई जब किधर मिलता ना उधर, उस समय महीने का 2 GB रिचार्ज करते थे। महीने में कितना GB? 2 GB। नहीं समझ में? आज हम 2 GB को 2-3 घंटे में उड़ा देते हैं। बरोबर है कि नहीं समझ में? आधा घंटा में बोला। हाँ, आधा घंटा में उड़ा देते, नहीं उड़ा देते, एक दिन चलता है, एक दिन दो जाता। दिन चलता है। अच्छा, जब हमारा जो जमाना मतलब जैसा 15 साल के पहले के बात है, 15-20 साल के पहले में 1-2 GB महीना पूरा देता था। एक रिचार्ज करता है कितना GB? 2 GB पूरा महीने का। क्या करते हैं, नेट पट करके ऑन करते हैं, जो सब डाउनलोड होने के बाद पट करके बंद कर देते हैं। फिर ऐसा 2-3 दिन में एक बार नेट ऑन करते हैं, है ना। वैसे महीना भर हम चलाते थे, बराबर के, क्योंकि वो इतना ही है, इतना चीज़ को 2 GB को महीना भर संभालना है। 30 दिन उसको क्या करना है, यूज़ करना है। 30 दिन उसको क्या करना है, यूज़ करना है। मेरी बात आपको समझ में आया? वैसा वो क्या जाता है, आपके वस्तु को कैरी करने के लिए, क्या करने के लिए, संभालने के लिए जताता है। अगर आपके पॉकेट में 100 रुपया है, और आप चाहेगा तो एक दिन में भी उड़ा सकते हैं, और आप चाहेगा तो महीना भर भी रख सकते हैं। महीना भर भी वो हमारे हाथ में। ऐसा कैसा रख सकते हैं? रखने वाला रखते हैं, रखने वाला रखते हैं, नहीं रखते हैं, रखने वाला रखते हैं, नहीं रखता है ना, 1 सेकंड में उड़ा देते हैं और बाकी दिन वैसे देखते रहता है। बराबर, वो हमारे हाथ में है। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आवश्यक बहुमूल्य समझना। जैसा मैंने कहा, 2 घंटे आपके पास फ्री टाइम है, 2 घंटा फ्री टाइम है, 4 घंटा फ्री टाइम है। आप उस समय को कैसा यूज़ करना, पहला उसको प्लान बनाइए। हालेलुया। आज सुबह उठा है, क्या करना, प्लान बनाइए। इतना टाइम कमाना, इतना टाइम नौकरी करना, इतना टाइम बैठना, इतना टाइम प्रभु के उपस्थिति में बैठना, पहला ही आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर आप पहला प्लान नहीं बनाया, वो समय पूरा बर्बाद हो जाएगा। विश्वास करते हैं, ये जो टाइम है मुझे उठना है, लेट हो गया है, तो लेट होने के बाद तो हम जो शेड्यूल है प्रेयर करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, उसको नियुक्त करना आपका जवाबदारी है, आपका जवाबदारी। हालेलुया। समय आप बोल नहीं सकता। आप उठने के बाद पहला प्लान बना देने का, प्लान बनाने के बाद उस प्लान को पूरा करने के लिए लगे रहना, क्योंकि बाइबल कहता है आवश्यक को बहुमूल्य समझना। वक्त को कैसा समझना है, बहुमूल्य समझना, क्योंकि दिन बुरी है। हालेलुया। एक बात बताता हूँ, पहला समय आपके पास कम है, समय कम है, और वो दिन बुरी भी है। दिन कैसा भी है, बुरा भी है। वही बुरा दिन में आप थोड़ा समय पर खुद को भी ठीक कंट्रोल पे रखना है, और जो आपको सफल होना है वो भी वो बुरा समय पर आपको सफल भी होकर दिखाना है। हेलो, समझ में है? आपको सर्वे भी करना है, खुद को भी सफल रखना है, और दूसरों को भी क्या करना है, जीतवाने के लिए हमें क्या करना है, प्लान बनाना है, प्रयत्न करना है, लगे रहना है। हालेलुया। अब ये नहीं समझना कि पहला वक्त पूरे पहले इसको ठीक कर लेते हैं, है ना, पहला समय थोड़ा सा कम है, पहला मैं खुद के लिए थोड़ा सा जी लेता हूँ। नहीं, उतना ही समय है, उतनी समय पर उस बुरे दिन को अच्छे रूप में बदल कर और अच्छा जिंदगी बिताना आपका जवाबदारी है, आपका जिम्मेदारी है। हालेलुया। नहीं, ये दिन पूरा बुरे है, पहले अच्छा दिन आएगा तब हम देख लेते हैं। अच्छा दिन देश कभी नहीं देगा, वो सिर्फ बोल बच्चे ने। हालेलुया बोलो ना। आपके लिए अच्छा दिन आपको ही बनाना पड़ेगा। ये जो बुरा दिन है, उस बुरे दिन को आपको क्या बनाना है, अच्छा रूप में आपको बनाना है। हालेलुया बोल, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। इस पृथ्वी पर
हमें एक परेशानी की ज़िंदगी जीते हैं ना, संघर्ष, ज़रूरत, दुख, तकलीफ, इस प्रकार की ज़िंदगी को हम लोग क्या करते हैं, जीते हैं। इस प्रकार की जो परेशानी को देखकर जो तरतराते हैं, जो संघर्ष को देखकर जो डरता है, मैं क्या बोलता हूँ, वो कभी सफल नहीं हो सकता। हालेलुया, बोल हालेलुया। समय थोड़ा ही, पहले याद रखिए, समय थोड़ा है, उसमें टेढ़ा ही रहेगा, उसमें सब आड़ा टेढ़ा ही रहेगा, सीधा नहीं रहेगा। आपको उसको सीधा भी कर कर अपना फायदा भी उसको में निकालना है। हालेलुया, बोल हालेलुया। तो आप कहाँ से इज्जत करें, है ना। जो कांपता है, जो क्या करते हैं, कांपता है, समस्या को देखकर जो कांपता है वो मूर्खता है। वो जो कांपता है या डरता है या बेचैन होता है समस्या को देखकर, वो मूर्ख है, क्योंकि उसका समय का वैल्यू पता नहीं है। बाइबल कहता है आवश्यक बहुमूल्य समझना, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया, आप समझ रहे मेरी बातों को। प्रभु आप कहाँ से सिद्ध करें कि जो समय और समय पर अगर आपको परेशानी है, उस परेशानी में कांपना नहीं है, डरना नहीं है, बेचैन होना नहीं है। क्या करूं। कभी बहुत लोग ऐसा ही क्या करूं बोलकर ही पूरा दिन निकाल लेता है, कुछ नहीं करता। बाइबल में भी हाथ नहीं लगाता है। क्या करूं समझ नहीं आता, टेंशन, इतना सा टेंशन है, क्या करूं 3 बार सोचते हैं, उसमें सिर दर्द उठा के लेकर रख देते हैं, और खुद को भी परेशानी रखते हैं, घर वाले सबको परेशानी कर देते हैं। ये नहीं है। हालेलुया, बोल हालेलुया। इस छोटा सा समय है ना, आपके जीवन में समस्या, दुख, संकट है, और उसके बीच में आप बेचैन नहीं होना चाहिए। आप शांति से खड़े रहो, है ना। वो जो परेशानी आपको देखकर डरेगा। हालेलुया बोलो ना, क्योंकि आप जो कांपते हैं ना, वो जो परेशानी भी समझ जाता है, इसके अंदर वचन नहीं है, इसके अंदर स्ट्रगल नहीं है, इसके अंदर प्रभु का प्रशंसा नहीं है, इसके अंदर परमेश्वर को उम्मीद नहीं है, इसलिए वो कांपता है। वो समस्या भी जानबूझकर और आपको रुलाएगा। हालेलुया बोलो ना। मैं बताना चाहता हूँ कि समय कितना भी क्यों ना हो, है ना, आप बता, समस्या को देखकर आप कभी डरो मत, आप शांति से रहो, है ना। आप उस समस्या को ठीक करने तक वो समस्या ठहरा रहेगा यीशु के नाम से। वो आगे बढ़ नहीं सकता आपके लिए, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन है। हालेलुया बोलो ना। आपके अंदर परमेश्वर की प्रशंसा है, आपके अंदर परमेश्वर की महिमा है, इसलिए संघर्ष आपको देखकर ठहरा ही रहेगा, बल्कि आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है, वो आपके पास भी नहीं आएगा। हाँ, वो दिखाएगा, देख मैं परेशानी खड़ा हूँ, मैं संघर्ष खड़ा हूँ, वो दिखाएगा। हम देख रहे हैं मेरे नज़दीक है, तो डरो मत ना, वो हिलेगा नहीं, उधर का उधर ही खड़ा रहेगा। जब आप शांति से परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी प्रशंसा को लेकर आप उसके डांट कर उसको हटाना, और क्या बोलते हैं, उसको नामुमकिन वो जो रहा था वो जगह ही पता ही नहीं चला, ऐसा गायब करना, वो हमारा विश्वास के ऊपर है। हालेलुया, वो किसके ऊपर है, बोल हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आप कहाँ से करे, जो कांपता है ना, जो डरता है, कांपता है, वो परमेश्वर की इच्छा को पहचान नहीं सकता ना। मैं बोलता हूँ, अगर परेशानी आपकी ज़िंदगी में है, या प्रभु को नहीं मालूम है, परमेश्वर को नहीं मालूम है, क्या उसके वो परेशानी आपके ऊपर आपके पास अगर आपको हावी करके नाश कर देगा? कभी नहीं होगा। वो हमारा ऊपर है। बोल हालेलुया। शांति से रहो, और क्योंकि हम मूर्ख तक बन के नहीं रहना, कांपते कांपते क्या बोलते हैं, हाथ पैर चलेगा नहीं, क्या करूं, गड़बड़ पूरा गड़बड़ करेगा। शांति से रहो। मैं क्या बोलता हूँ, आपका बाल भी कोई पका नहीं कर सकते यीशु का नाम। हालेलुया, बोल हालेलुया। शांति से रहो, परमेश्वर की इच्छा, जितना भी परेशानी, जितना भी संघर्ष आने दो, शांति से रहो। इसमें यीशु मसीह में होकर मुझे क्या करना है, आप शांति से रहो। उस समय होली स्पिरिट आपको जताएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। संघर्ष का समय, परेशानी का समय, आप शांति से रहो। मैं कहता हूँ उस वक्त आपको जताएगा, वो वचन आपके अंदर से जताएगा कि इसको आप किस तरह हैंडल करना है। हालेलुया, बिल्कुल डरो मत। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हम डर जाते हैं कभी कभी, क्यों मालूम है, हम आत्मा में थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं।
आत्मा में थोड़ा सा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आत्मा में क्या हो जाता है, कमजोर। 18 वचन में क्या बोलता, देखिए पढ़े उसमें, आवश्यक बहुमूल्य समझना क्योंकि दिन बुरी है। आगे देखिए, दाखरस की मत वाला, इसका मतलब है इस संसार की क्या बोलते हैं, जिससे एक नशा पीने वाले हैं, नशा में डूबा रहता है, बराबर, वैसा संसार में हम डूब के नहीं रहना चाहिए, बल्कि हाँ, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मैं कहता हूँ, जब सिचुएशन बिगड़ा रहता है, जब परेशानी रहते, क्लेश रहता है, उस समय आप ये फील करो आत्मा में भरा हुआ है। बोला ले बोलो ना, उस समय आपको एक ही इच्छित होना चाहिए कि इस वक्त मुझे आत्मा में भरे रहना। हालेलुया बोलो ना। आत्मा में भरे रहने के लिए क्या करना है, और सीधे जाके कुटने डाक हालेलुया नहीं, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से यहोवा का विचार, यहोवा का चाहत, यहोवा का इच्छा को जानने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु जी आप मुझे बताइए करके बोलिए ना। मैं कहता हूँ आपकी प्रभु की आत्मा आपके अंदर पूर्ण हृदय से भर जाएगा यीशु के नाम से। बोलिए बोलो ना, बोला हालेलुया। बात बताऊं, जो आत्मा में भरा रहता है ना, वो कभी भी क्लेश को देकर डरता नहीं है, वो समस्या को देख डरेगा नहीं। बोला ले बोलो ना, वो अपनी धुनकी में, वो अपने अभिषेक में बरोबर बैठा रहेगा, वो अपने अभिषेक में एंजॉय करेगा। क्लेश अपनी जगह पर है। बोला ले बोलो ना, इसके अंदर अभिषेक भरा हुआ है ना, अभिषेक भरा हुआ है। संसार के व्यक्ति मतवाला में भर कर वो आनंद ढूंढता है, वो उतरने के बाद वो बेचैन होता है। मैं कहता हूँ आप और मैं आत्मा में भरे रहो, समस्या आपको दिखेगा नहीं यीशु के नाम से, क्लेश आपको दिखेगा नहीं यीशु के नाम से। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, है ना। अवश्य बहुमूल्य समझो, इस बुरे जो दिन है ना, आपको कुछ असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मा में भरे हुए हैं। जो कौन डरता है, ये अवश्य क्या बोलते हैं, इस बुरे दिन में कौन डरता है, जो आत्मा में कमजोर है। जो आत्मा में कमजोर रहता है ना, वो डरता है। आपको नहीं डरना है। जो आत्मा में भरे हुए हैं, जो आत्मा में परिपूर्णता से भरे हुए हैं, वो बुरे दिन, बुरे समय, बुरे वक्त को देखकर कभी नहीं डरना है। डरना है क्या? आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति कभी डरता नहीं। मैं उदाहरण के द्वारा आपको स्थापित करके दिखाता हूँ। अब आत्मा में भरे हुए हैं, कितना भी होने दो समस्या, डरो मत, बिंदास रहो यीशु के नाम से। बोल अल्ले बोलो ना, ये समस्या आपको देखकर डरेगा यीशु के नाम से। बुरे दिन आपको देखकर डरेगा, वो बुरा कार्य आपको देखकर डरेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप बिल्कुल डरो ना नहीं, यहोवा का वचन आपके अंदर है। वो वचन है ना, आपको स्टेडी करके दिखाया, आपको स्ट्रेट खड़ा करेगा यीशु के नाम से। वचन आपको मजबूत करेगा, वचन आपको स्थिर करेगा, वचन आपको बल देगा। हालेलुया, क्योंकि ये जो आत्मा है, उस आत्मा में वचन है। हालेलुया बोलो ना, होली स्पिरिट में वचन है। वो आपको अंदर स्ट्रांग करेगा, मजबूत करेगा और तगड़ा बनेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, आत्मा में भरे हुए हैं, कितना भी होने तो डरो मत, कुछ नहीं होगा यीशु के नाम से। विश्वास रखो, आत्मा में भरा हुआ ना, कोई परीक्षा आता ना, जो संघर्ष आता ना, तुरंत संघर्ष को मत देखो, भैया मैं आत्मा में भरा हुआ है, मैं कौन हूँ, ये हमारे दिमाग से निकल जाता है तुरंत। क्या हो, उसके ऊपर हम बेचैन हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं और डर जाते हैं, खाप जाते हैं, बराबर। कितना भी होने दो, तो मैं आत्मा में भरा हुआ, मैं आत्मा में भरा हुआ है। आप उसको डिसाइड कर सकते हैं, आप उसको रुका सकते हैं। बोल हालेलुया। कितना भी सामने से आकर आने दो। एक विषय बताऊं, सुनना चाहोगे? एक आदमी दौड़ कर आया, बोला कि आपका पूरा गाय बैल मर गया। ओह, ऐसा रोया क्या? अरे तुम्हारा 10 बच्चे मर गया। रोया क्या? अरे आपका खेती बड़ी पूरा बर्बाद हो गया। रो गया क्या? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। फिर भी बोल दे, मटन बना दे, खिला फटाफट, प्रभु को स्तुति हो। भी बोल दिए मर जा पहला, भी बोल दिए इसका एक्टिविटीज उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अभी भी तुम अपने घर में उत्तम में अभी भी स्थिर है, पहले मर जा, तू जिंदा मत, खत्म हो, सब गया तो तू क्यों बस, तू भी मर जा। हालेलुया। लेकिन वो क्या बोलती है मालूम है? बाइबल अय्यूब क्या बोलता है?
उसने दिया, उसने दिया। हालेलुया बोलो ना। कारण क्या बताओ, वो आत्मा में भरा हुआ है। ये नुकसान ही है। ये जो जगह है हम आसान से बोल देते हैं, लेकिन ये झेलना आसान नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति इतना गंभीरता से उसको हैंडल करता, कारण क्या बता है, वो आत्मा में भरा हुआ है। किसमें भरा हुआ है? आप किसमें भरा हुआ है? गुस्सा में भरे देख तो धूमधाम आएगा। हालेलुया। गुस्सा में नहीं, झगड़े में नहीं, विरोध में नहीं, इस किसी में भी मत भरो, आत्मा में भरे रहो। बोल हालेलुया बोलो ना। आत्मा में भरे रहने वाले कभी भी अपने स्टैंडर्ड पोजीशन में खड़ा रहेगा, अपने पोजीशन में खड़ा रहेगा। चारों बाजू से एक आदमी को विरोध करने लगा। कितनी बाजू से? चारों बाजू से। दाऊद को भी तंग किया गया है। साउल इतना तंग किया है, उसको मारने के लिए पीछे सेना को भी भेजा उसको उठा के लेकर आने के लिए। लेकिन दाऊद आत्मा में भरे रहने के कारण, अगर दाऊद चाहेगा तो यूं में साउल को उठा सकता है। दाऊद चाहेगा ना, साउल को यूं में उठाकर खत्म कर सकता है। लेकिन दाऊद का नियत किया है, नहीं, वो अभिषेक किया, वो प्रभु के भक्त है, दास है, नहीं, उसके ऊपर मेरी हवा भी नहीं लगना चाहिए। वो यहोवा का अभिषेक उसके ऊपर है, हम उल्टा काम कभी नहीं करना। बोलो हालेलुया बोलो ना। दाऊद के अंदर इतना ताकत है, इतना ज्ञान, इतना बुद्धि, इतना अभिषेक है। लेकिन वो उसको बचाया है। साउल को क्या लगा कि मैं उसको मारता हूँ। एक्चुअली वाक्य में बात ऐसा नहीं है। बात ऐसा है कि दाऊद ने उसको बचाया है, साउल को। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें। यहाँ पर ना एक व्यक्ति है, प्रभु आपको ब्लेस करें, इतना चारों बाजू से घेर कर उसके ऊपर मारपीट करने के लिए हावी खड़े हैं, लेकिन एक आदमी है बिंदास खड़ा होकर वचन को प्रचार करता है। पौलुस को चारों बाजू से क्लेश था, पौलुस को चारों बाजू से समस्या था, लेकिन डर के मारे एक जगह पर बहा नहीं, डर के मारे एक जगह पर उसने बहा नहीं, मजबूत खड़ा रहा। कारण आत्मा में भरे हुए रहने के कारण। मैं पवित्र शास्त्र में एक मनुष्य के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु आपको ब्लेस करें। हालेलुया बोल हालेलुया। प्रेरित काम उसका 6वां अध्याय आप निकालिए। प्रेरित काम उसका 6वां अध्याय 8वां वचन से आप कुछ वचन आपको पढ़ेंगे तो मजा आएगा। पढ़िएगा। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य परिपूर्ण होकर, अनुग्रह सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हालेलुया बोलो ना। प्रेरित काम 6:8। एक का नाम है स्तिफनुस कहता है। इसका नाम क्या है? स्तिफनुस। ये किधर खड़ा होकर प्रचार करता मालूम है? यरूशलेम प्रार्थना भवन के अंदर। यरूशलेम प्रार्थना भवन के अंदर। हालेलुया बोल हालेलुया। अभी यरूशलेम प्रार्थना भवन में यीशु के बारे में कोई बोल नहीं सकता, यीशु के बारे में नहीं बोल सकता, मूसा दिया हुआ व्यवस्था के बारे में बोल सकता। जगह समझ लीजिए, यरूशलेम प्रार्थना भवन है, बरोबर। वहाँ क्या बोलते हैं, ये यरूशलेम प्रार्थना भवन को सालोमन राजा ने बनाया, बरोबर। उसी भवन में यीशु मसीह ने आकर क्या किया है? पवित्र शास्त्र खोलकर ऐसे भविष्यवक्ता को खोलकर कई बार उसने क्या किया है? पढ़ा है, बरोबर है कि नहीं? लोगों को चंगा किया है, लोगों को क्या किया है? अद्भुत काम किया, आश्चर्यकरम काम किया है, बरोबर। यीशु कितना बार बोला कि जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा वो मेरे पिता है, बोला तो सब ने इसके ऊपर हावी हो गया। मैं परमेश्वर का पुत्र है ये बोला तो उसके ऊपर पकड़ के जेल पे मार, मतलब जिंदा ही मार डाल दिया। मैं परमेश्वर का पुत्र करके, प्रभु का पुत्र ये बोला, बहुत बड़ा गाली दिया है, बहुत गंदे बात बोला है। मैं परमेश्वर का पुत्रों के यीशु ने बोला है। इस बातों को फरीसी और प्रधान लोग ने क्या बोला, तो उसने गंदे बात बोला है, तो इतनी गाली बका, गलत बात करके उसको क्रूस पे टके मार दिया। वो जगह पर यीशु के बारे में कोई प्रचार कर सकता है? नहीं। यरूशलेम प्रार्थना भवन में मूसा और मूसा का जो दिया गया है द्वारा जो भविष्यवक्ता बोलता है ना, वो लॉ व्यवस्था के बारे में प्रचार करना, व्यवस्था के बारे में प्रचार करना, बलि चढ़ाना,
ये यरूशलेम प्रार्थना भवन में संभव है। यरूशलेम प्रार्थना भवन में ये संभव है। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ और उसके अभिषेक आया, स्तिफनुस वो खड़ा होकर यरूशलेम प्रार्थना भवन में प्रचार करना शुरुआत किया। प्रचार करना शुरुआत किया। 7वां अध्याय आप घर में जाके पढ़ो, होमवर्क। 7वां अध्याय अभी नहीं, घर पे जाके पढ़ना, अभी बिल्कुल देखना नहीं। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। 7वां अध्याय में ये पूरा सुसमाचार सुना रहे, अब्राहम से लेकर यहाँ तक पूरा गॉस्पेल सुना रहे, पूरा सुसमाचार वचन को यरूशलेम में प्रार्थना भवन में खड़ा कर बिंदास प्रचार करते हैं। मूसा और अब्राहम, मूसा अब्राहम और परमेश्वर ने 40 साल जिस प्रकार लोगों को चलाया, ये सब फिर क्या बोलते हैं, हर एक भविष्यता तक हर एक कार्य को याद करके आत्मा में परिपूर्ण होकर लोगों को प्रचार करते रहा। लोग आया गुस्सा, वहां पर जो क्या बोलते हैं, व्यवस्था को पालन करने वाले, परमेश्वर का प्रभु की तरह जो व्यवस्था दिया गया है उसको पालन करने वाले जो प्रधान लोग हैं, याजक लोग हैं, आया गुस्सा। कुछ लोग ने उसके ऊपर हावी होकर उसको पकड़ कर, बाइबल कहता घसीट कर बाहर लेकर गए। घसीट कर ये इसको हाथ पकड़ा, घसीटा, बाहर ले गया, लेकिन उसका मुंह को कोई बंद नहीं कर पाया, क्योंकि आत्मा उतरा और बोलते जा रहा, आत्मा उतरा बोलते जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आपके अंदर ये अनुभव आया नहीं, जब आप आत्मा से परिपूर्ण रीति से भरे हुए हैं या आपके अंदर आत्मा बोलता है ना, आप चुपचाप नहीं रह सकता है। भले आपके सामने कितना भी बड़ा विरोध क्यों ना हो, कितने भी बड़े क्या बोलते हैं हलचल क्यों ना हो, लेकिन जब आत्मा आपको अंदर उतरता है और आप आत्मा से बोलने के लिए शुरुआत हो चुका है ना, वो कितना भी माइकल लाने दो, आप डरोगे नहीं, आप रुकेगे भी नहीं। बोलो ना। कारण क्या पता, वो आप नहीं, वो प्रभु की आत्मा आपके अंदर से काम करता है। मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये टच आपके अंदर होना चाहिए यीशु के नाम से। बोलो ना, ये टच। आप डरना किसको है? परमेश्वर का। बोलो ना, हमारा डर केवल परमेश्वर का होना चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा का टच आपके अंदर होता है, पवित्र आत्मा की प्रशंसा या परमेश्वर की जो अभिषेक आपके अंदर आता है, बोलो ना, कंटिन्यू बोलते रहता। स्तिफनुस को कोई रुका नहीं पाया, सब उसको धमकी दे रहे, हाय, लेकिन स्तिफनुस जब आत्मा में भरा हुआ रहता है, मैं बोलता हूँ जिसने आत्मा में भरा हुआ रहता है उसको कभी भी तकलीफ ही नहीं होगा। बोला, आपको लगता है कभी कभी परेशानी होता तो पासर भीड़ को देखकर डरता, भीड़ को देखकर मारता है, लोग क्या होगा, मार ऊपर लगेगा तो क्या हो जाएगा। मैं कहता हूँ भीड़ को भी देखकर मत डरो, किसी हथियार को देखकर भी मत डरो। जब आत्मा आपके अंदर उतरा रहता है ना, हथियार आपके ऊपर लगेगा ना, तो भी दर्द नहीं होगा यीशु के नाम से। बोलो ना, विश्वास करते हैं लोग आपके विरोध खड़ा भी रहेगा ना, मैं कहता हूँ बिल्कुल डरोगे नहीं। कारण क्या पता है, प्रभु की आत्मा आपके अंदर फंसा हुआ है और आप आत्मा से बात करते हैं, आत्मा से बोलते हैं। ये सब किसी में दिखेगा भी नहीं, दिखेगा तो भी डर नहीं आएगा, बल्कि उनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा हावी होने के लिए आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। आपका टच किधर होना चाहिए? आत्मा, फ्लो। कभी कभी देखिए फ्लो में देखिए क्या क्या बोलता है अभिषेक, आप फील करते हैं फ्लो, अभिषेक का फ्लो, वचन का फ्लो, यहोवा का टच का फ्लो। वो फ्लो में मैं कहता हूँ स्तिफनुस बोलते जा रहा है, स्तिफनुस बोलते आत्मा और प्रभु के वचन में परिपूर्ण रीति से भरा हुआ व्यक्ति है। और वचन से भरा रहता है ना, आप जब वचन से भरा रहता है ना, जो झूठ बोलता है ना, आप चुपचाप नहीं रह सकता है। जब आत्मा में भरा रहता ना, विरोध बोलता ना, आप चुपचाप भटक नहीं रह सकता, आए चुप बोल सकते हैं। आप चुपचाप नहीं रह सकता, क्यों? नहीं तो क्या, हम आत्मा में कमजोर है। हालेलुया बोलो ना, आत्मा में भरे रहो। मैं कहता हूँ जो बड़बड़ करने वाले गए, चुप रहो, मुंह बंद करो, क्योंकि वो आप नहीं कह रहे हैं, आपके अंदर वचन और अभिषेक है ना, वो आपको मुंह खोलवा कर बाहर आता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। अगर आप आत्मा में भरे हैं, अगर आप आत्मा में भरे हैं, गलत को गलत करके बोलता है, क्योंकि ये आप नहीं कह रहे हैं, वो आत्मा कहेगा आपके अंदर से, ये फ्लो में कहेगा। बोल हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, प्रभु आपको आशीषित करे। जहाँ अन्याय हो रहा है,
जहाँ अन्याय हो रहा आप चुपचाप नहीं रह सकता, या तो हाथ बहा के रोगे या तो वहां पर समझौता करने के लिए खड़ा होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। आत्मा का फ्लो जब आपके अंदर आता है ना, आपका टच आत्मा का फ्लो अंदर होते रहते हैं ना, मैं कहता हूं आप चुपचाप नहीं रह सकता। किसी के धमकाव में नहीं बैठोगे, किसी के चिल्लाने में, किसी के डांट में नहीं डरोगे, कारण ये वचन आपके अंदर से प्रकट होगा। हालेलुया। ये दान 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 वचन आते रहेगा, कारण ये अभिषेक है। यहाँ पर स्तिफनुस के साथ यही हो रहा है। ये कंट्रोल करना चाहा लेकिन नहीं हो रहा है, ये रुकाना चाहा लेकिन नहीं हो रहा है। ये फील आप लोगों ने किया, ये अंदर ये अनुभव आप नहीं है तो ये अनुभव के लिए आप प्रयास करो, ये अनुभव के लिए प्रयास करो। हालेलुया बोलो ना। कभी कभी हम आराधना में क्या बोलते हैं, आंसू बहाते हैं, हम चाहते हैं नहीं रोना, फिर भी रोना कंट्रोल नहीं होता, कंटिन्यू रोना आता है। हम चाहते हैं कि नहीं आता, वो एक अभिषेक का फ्लो है। वैसा ही मैं बताता हूँ, आप अभिषेक में जब क्या बोलते हैं, प्रभु का वचन खड़ा होकर या प्रभु के बारे में जब बोलना शुरुआत होगी ना, डरो मत यीशु के नाम से, आप डरोगे भी नहीं। जब अभिषेक में बोलता है, वितौड़ अभिषेक में बोलता है, ये फर्क है। ये अगर ये बंदा अपने शरीर के बल पर बोलता था ना, तो विरोध करने वाले को जो है चुप जवाब देता था, गुस्सा में, शरीर के गुस्सा में जवाब देता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी आपसे सवाल करे, आप आत्मा में जवाब दे यीशु के नाम से। मैंने कहा आपको, आप यीशु में होकर जवाब दो, आप यीशु में होकर जवाब देना। बोल हालेलुया बोलो ना। ये कंट्रोल मेरे को पहले शुरुआत में कंट्रोल करो, धीरे धीरे मैं यीशु में, मेरा जवाब यीशु में होना चाहिए, मेरा जवाब यीशु के अंदर से होना चाहिए। अगर आप एक थोड़ा कंट्रोल करोगे ना, धीरे धीरे आपका शेड्यूल ऐसे ही बन जाएगा, आपका स्वभाव इसी में बन जाएगा। बोल हालेलुया। बाहर नहीं जाओगे, आप यीशु के बाहर नहीं जाओगे, यीशु में जवाब देखो, आपको आशीषित रहेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब हाथ के ऊपर अभिषेक आ जाता है या प्रभु के टच में रहता है ना, मैं कहता हूँ है ना, प्रभु का वचन आपके अंदर से आते रहेगा। यहाँ पर स्तिफनुस के अंदर यही था, वो कंट्रोल करना चाहता है, नहीं हो पाता, रुकाना चाहता है, नहीं रुक पाता, किसी को देखकर नहीं, वो अभिषेक है। आप कहता हूँ, आप लोग उस लेवल में आ जाओ, आत्मा में उस लेवल में आ जाओ। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु के साथ वो उतना टाइम स्पेंड करो, वो फ्लो आपके अंदर से आएगा। वो फ्लो आपके अंदर से होने के कारण मैं कहता हूँ, परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा। संसार के विचार के बारे में आपको हंसने में आएगा, संसार की तरह आपका विचार नहीं रहेगा, आपकी योजना कल्पना, आप एक नया मनुष्य तो बन जाओगे। हालेलुया। लगा 3-3 घंटा पिक्चर देखने वाला व्यक्ति है, बराबर। अभी 1 मिनट जो 10 सेकंड का जो शॉर्ट्स देखने में टाइम नहीं है, इच्छा नहीं है, मतलब टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? 10 सेकंड है, 10 सेकंड भी व्यर्थ करने के लिए वक्त इच्छा नहीं, उससे अच्छा थोड़ा बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, ये पढ़ो, उस लेवल में आप आ जाओ। वो फ्लो आपके अंदर होएगा यीशु के नाम से। वो जो फ्लो में जियोगे ना, वो फ्लो में रहोगे ना, मैं कहता हूँ ना, आपका नजरिया अलग रहेगा, आपका बात अलग रहेगा। हालेलुया। आपका शब्द में ग्रेस रहेगा, आपका शब्द में करुणा रहेगा, आपके शब्द में प्यार रहेगा, आपके शब्द में उद्धार होगा, आपके सत्य में लोग बदल जाएंगे यीशु के नाम से। होना कि नहीं होना है? होना कि नहीं होना है? ये गवाह करने जा रहा है, ये गवाह करने जा रहा है, ये गवाह करता ही रहेगा। 54 वचन में देखिए, 54 6 में, 7 में नहीं, 7 में 6 में 15 वचन है क्या? 15 वचन। तब सब लोग ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताक कर 10 वचन है क्या? 15 10 15 हाँ, परंतु उस ज्ञान और 15 है ना? अरे 15 तब सब लोग ने जो सभा में बैठे थे, देखिए आप यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, बरोबर। सभा में सब क्या करें? बैठे। सभा में सब बैठे हैं, स्तिफनुस भी खड़े हैं और सब लोग ने स्तिफनुस के ऊपर हावी हो रहा है, लेकिन स्तिफनुस किसी को नहीं देखता। यहोवा का क्योंकि फ्लो है, वचन को बोलते रहता, सब इसके ऊपर हावी हो रहे हैं, इसके ऊपर मारने का, पीटने का बात हो रही है, इसको रुकाने का बात हो रही है। लेकिन स्तिफनुस को सब लोग पहचानते हैं, स्तिफनुस को सब लोग क्या करते हैं? पहचानते हैं, इसका चेहरा को पहचानते हैं।
लेकिन अभी इस वक्त ये आदमी को जितना भी डराते हैं, धमकी देते हैं, डराते हैं, धमकी देते हैं, फिर भी ये चुपचाप नहीं रहता। ये आदमी मुंह बंद नहीं करता। ये आदमी मुंह वचन बात नहीं लिखो, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। ये आदमी को हम डराते हैं, धमकाते हैं, फिर भी ये चुपचाप रहता नहीं, बोलते रहता। ये क्या है? जब उन लोग ने एक सोचकर उसकी चेहरा की तरफ घूर के देखा, बोलता ये वही स्तिफनुस है, लेकिन इनका रूप है ना स्वर्गदूत की तरह, स्वर्गदूत की तरह। आत्मा का कनेक्ट चेहरे में दिखाई देता है। आत्मा का कनेक्ट किधर दिखाई देता है? दिखाई देगा क्या? हाँ, दिखाई देगा। आपकी आत्मा अगर प्रभु के साथ कनेक्ट रहता है ना, वो फ्लो आते रहेगा ना, ये धीरे धीरे मैनिफेस्ट होकर वो धीरे अपने क्या बोलते हैं चेहरे के रूप में दिखने में आ जाता है। यहाँ पर स्तिफनुस का चेहरा पूरा बदल गया है। उसका चेहरा ढककर और स्वर्गदूत के चेहरा दिखाई देने लग गया। हालेलुया। ये फ्लो है। ये क्या है? ये क्या है? आत्मा का फ्लो है। आप आत्मा का फ्लो में जिए, आत्मा में जिए, किसी को देखकर डरोगे नहीं। किसी को देख पौलुस बिंदास बोलने का कारण अभी मुझे पता चलता है, उसके अंदर अभिषेक है, उसके अंदर अभिषेक है। और लोग इसके ऊपर इतना चढ़ने के लिए आते हैं, बिल्कुल डरता नहीं है, कारण वो अभिषेक बोलता है। अभिषेक ना डर रहेगा नहीं। हथियार को भी देख डरता नहीं, किसी की मूर्ति को भी देख डरता नहीं है, क्योंकि अभिषेक है। क्या है? बोले क्या है? अभिषेक है। तो आपको आशीषित करें। हम 7वां अध्याय में, टाइम हो गया, 7वां अध्याय में हमें 8 बजे बोला था ना, खत्म हो गया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, प्रभु आपको आशीष करें। 54, 54 और 55 वचन पढ़ेंगे। हाँ, ये बातें सुनकर वे जल गए। वे क्या हो गया? जल गए। ये अध्याय घर में जाके पढ़ो। पहला वचन से लेकर पूरा सुसमाचार सुना रहे हैं। ये लोग उसके ऊपर मारने के लिए प्रयत्न करता, गाली दे, सब करने के लिए, लेकिन ये किसी के बात को सुनता नहीं, अपने वचन को मुद्दा पे सुसमाचार आगे रखता है। ये वचन को बोलते बोलते रखने के कारण सब लोग के अंदर जलन हो गया, गुस्सा हो गया, बहुत बड़स हो गया, और बड़क उठकर अभी मुंह खोल कर कहता है, आगे बढ़ो। और उस पर दांत पीसने लगे। हाँ, आगे। परंतु 55। हाँ, उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। हालेलुया, बढ़ो ना। हमने 6वां अध्याय में भी देखा वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, 7वां अध्याय में भी देखा परिपूर्णता। लोगों को देखकर बदला क्या? लोग विरोध कर रहे थे, लोग बड़बड़ कर रहे थे, लोग गुस्सा कर रहे थे, लोग दांत बिसा रहे थे। ये अपने रूह अभिषेक को बदला क्या? ये ओनली केवल पवित्र आत्मा के अभिषेक में ठहरा रहता है। अरे बोलो ना, पवित्र आत्मा को उपस्थिति में ठहरा रहता है, उसकी प्रशंसा में भरा रहता है। मैं आज आप बताना चाहता हूँ, ये लोग दांत बिसते हैं, ये सब करता है, लेकिन एक बंदा उस आत्मा के भरे हुए में ही रहता है। आपको भी यही इसी स्थान में रहना है। बोलो ना। लोग आपको तो क्या बोलता है, क्या रूप दिखाते, क्या चेहरा दिखता, क्या दांत दिखाता है, जिसको जो दिखाता दिखाने दो, उसके पास से वो लोग दिखाते हैं। आपके पास जो है वही दिखाना है। आपके पास क्या है? मसीहा की आत्मा है, प्रभु की आत्मा है। उनके पास दांत है, वो दांत दिखाते हैं। उनके पास गुस्सा दिखाते हैं। उनके पास बड़स है, वो बड़स दिखाते हैं। आपके पास तो अभिषेक है, आपके पास वचन है, आपके पास प्रशंसा है, वही आपको दिखाना चाहिए। हालेलुया, बोलो ना। स्तिफनुस की तो आज पवित्र आत्मा आपके साथ बात करता है। आपके पास जो है वही आपको दिखाना है। बोल हालेलुया, बोलो ना। इतना भी बड़स होने के बाद, इतना भी जलस होने के बाद, इतना भी दांत बिसने के बावजूद भी स्तिफनुस का अभिषेक बदला नहीं है। कारण क्या पता है? वो आत्मा से शरीर में हुआ ही नहीं है, आत्मा में ही ठहरा, आत्मा में ही ठहरा रहा। हालेलुया। और दांत पिसकर बड़स निकला। बाइबल क्या कहता मालूम है? पकड़ा, घसीट कर चर्च के बाहर लेकर गया, घसीट लेकर गया। और गांव के बाहर एक जगह रहती है, गांव के बाहर जगह, कभी हमारा गांव में भी जो लोग मर जाते हैं, उसके पुराना कपड़ा लेके क्या करते हैं, एक जगह पर लाके फेंकते हैं। गांव के बाहर फेंकते कि नहीं फेंकते हैं? अच्छे कपड़ा किसी को दे देते हैं, और जो जोना कपड़ा उठा के किसी जगह पर क्या करते हैं? वैसा ही वहाँ पर पथराव करने के लिए जगह है,
पत्थराव करके मारने के लिए जगह है, वो हम पर पत्थर ज़्यादा जमा करके रखते हैं, मारने के लिए पत्थर भी जमा करके रखते हैं। और उस जगह पर उसको घसीट के ला के डाला, घसीट के ला के डाला। अभिषेक का वैल्यू मैं बताता हूँ, अभिषेक में फ्लो में भरे रहना, वो अभिषेक का महिमा में बताता हूँ। सब लोगों ने उसको पत्थराव करना शुरू किया। मैं कहता है ना, वो बंदा रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, उल्टा घुटनी डाल के प्रेयर कर रहा है। पत्थर यहाँ गिर रहा है, पत्थर यहाँ गिर रहा है, पत्थर यहाँ गिर रहा है, पत्थर यहाँ गिर रहा है। हाँ, वो हम्मा या कुछ नहीं बोला, हाथ उठाकर प्रभु को स्तुति करने लगा। कारण क्या पता है? वो आत्मा के फ्लो में जी रहा था, आत्मा में भरा हुआ था। जब आप आत्मा में भरा रहता है ना, किसी ने आपको कुछ भी बोले, आप कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ ही फर्क नहीं पड़ता है। जब आप आत्मा में नहीं है ना, किसी ने भी आपको इतना सा भी बोल दिया ना, आपका गुस्सा यहाँ रहेगा। ये मेरे को ऐसा देख के बोला, कारण उसी में पता चलता है अब आत्मा में है कि नहीं है। हालेलुया। आत्मा में रहने वाले, आत्मा में नहीं रहने वाले को पहचानना बहुत आसान है, आसान है। अगर आपको भला, आपको दो लोग आके भला बुरा कुछ भी कही दिया ना, अब हंसोगे ना, समझ जाने कि बंदा आत्मा में है, ये आत्मा में भरा हुआ है। नहीं, मैं चर्च में जाऊंगी तो आत्मा में भरूंगा, पास्टर गीत बोलने का, आराधना मेरा डम डम बजाना है, तब आत्मा में भरेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम रोड पे भी आत्मा में रहेंगे। बोलो हालेलुया, बोलो ना बेशरम, बोलो हालेलुया, बोलो ना, बोलो बेशरम रहेगी यीशु के लिए। अभी मैं आ रही थी, एक लड़की, पता नहीं अपने चर्च में नहीं आती है। अच्छा, मेरे को इधर भी मिलेगी ना, मैं बोला कौन इधर? आंटी आंटी प्रेज द लॉर्ड, आंटी आंटी प्रेज द लॉर्ड। मैं बोला इधर है, इधर वो वरा पाव ले रही थी, उधर से मेरे को आंटी पहचाना नहीं। मैं देखते रहती हूँ, कभी भी किधर भी मिलेगी ना, मेरे को दूर से आवाज देगी। देखो आपके चेहरे में स्वर्ग तो दिखाई देता है उसको। बोलो हालेलुया, बोलो ना, बोलो हालेलुया। कहाँ जाती पता नहीं, लेकिन मेरे को किधर मिलेगी, किधर से दूर से देखेगी तो आवाज देगी। आवाज दे, बोलो हालेलुया। तो आपका आशीष करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो अभिषेक जो है ना, कुटने डाला, सब पत्थराव करते हैं, पत्थराव पत्थराव, उसको लग ही नहीं रहा है। जब आत्मा में भरा रहोगे ना, आपको कोई भी कुछ भी बोले ना, आपको इतना सा भी टेस्ट नहीं लगेगा मन में, इतना सा भी नहीं लगेगा। अगर आप आत्मा में नहीं रहोगे ना, किसी ने आपको ऐसा भी देख दिया ना, ये मुझे ऐसा देख रहा है, ये मुझे ऐसा देख रहा है, आप समझ रहे हैं? उसका 75 नाम रखोगे, कारण उसमें समझ जाओगे आप आत्मा में नहीं, शरीर में भी नहीं आप जीने का भी लायक नहीं, तुरंत जाके जाओ, मर जाओ। ले बोलो ना, ऐसा देख रहा पास्टर, ऐसा देख रहा पास्टर, ले बोलो ना, बोलो हालेलुया, बोलो ना। इससे अच्छा जिंदा रहे ना, चाहिए नहीं, आप लायक ही नहीं, जा मर जाओ, जाके जा कल ही ला खाड़ देता है यीशु का नाम, धरती का बोझ बन के नहीं रहे, चर्च का कुर्सी खाली हो जाएगा, बोलते जगह भरा होगा। बोलो हालेलुया, बोलो ना, तो आपको आशीषित करें। आप समझ रहे हैं? किस में भरे रहना है, किस में भरे रहना है? जब आत्मा में भरो रहोगे ना, लोग आप कुछ भी बोले, आपको दिल पे इतना सा भी नहीं लगेगा। स्तिफनुस के अंदर, स्तिफनुस आत्मा में एकदम भरा हुआ है। अब वो आत्मा में भर भर के उसके चेहरे में भी दिखने में आया, चेहरे में सुर्ख दिखाई देता है, बराबर। आत्मा तो हम भरे हुए हैं और वो चेहरे में मैनिफेस्ट हो गया। अब पत्थराव करता, उसका शरीर में लगता ही नहीं है। जब बात आत्मा में लगती है, पत्थर शरीर में लगती है। ये बंदा दोनों में भर गया है, आत्मा में भी भर गया, शरीर में भी भर गया, और इसको इतना पत्थराव करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और आप 55 वचन से लेकर 60 वचन तक आप घर में जाके पढ़ो, पूरा अध्याय घर में जाके पढ़ो, बोलो ना, और आराम से कुटने डालता है। ऐसा लगता है कि दो लोग ने उसको हाथ पकड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि दो लोग ने उसको हाथ पकड़ा हुआ है, और आराम से कुटने डालता है, हाथ उठाता है और प्रभु को स्तुति करता है, आराधना करता है। और आखिरी 60 वचन में कहता है, परमेश्वर इनके पापों को क्या करना, क्षमा करना। ऐसा लगता है कि स्तिफनुस ऐसा पत्थर करते हुए दिखाई देता है, उनके शरीर में कुछ नहीं लगता। बोलो हालेलुया, बोलो ना, बोलो हालेलुया। लगा ही नहीं है, बिल्कुल लगा नहीं है, मतलब पत्थर लग इनके ऊपर आंख पे आता है, लेकिन ये शरीर में दर्द नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे वो इंसान मरकर
घुटने में ही वो मर जाता। बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। ऐसा हो सकता है क्या? 100% वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करता है आप किस में भरे हुए हैं? आत्मा में, किस में भरे हुए हैं? आत्मा में। मैं जानबूझकर पंगा लूंगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। जब आप शरीर में आओ मैं देखता हूँ फिर। हालेलुया हालेलुया। मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे सामने तो आप आत्मा में रहोगे। मैं किसी का लेके मैं करूँगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। इनको थोड़ा चिढ़ा के देखो क्या बोलता है। बोला वो आत्मा में कि हालेलुया बोलो ना। उनका निकाल के देखो। बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हैं? बोलो विश्वास करते हैं? अब आत्मा में अवसर को बहुमूल्य समझो। दिन बुरे हैं, आत्मा में भरे रहो। अवसर बुरा भी रहे तो आप कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। वक्त कितना भी बुरा होने दो, सिचुएशन बुरा होने दो, आप आत्मा में जोगे यीशु के नाम से। विश्वास करते हैं? प्रभु आपको इस वचनों को लेकर आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।